खंडूड़ी ने किया ध्वजारोहण। रितु खंडूड़ी ने वीर शहीदों के शहादत पे किया याद। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार में शहीद दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें, शहीद जगदीश वत्स भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी इमारतों पर भारतीय झंडा लहराने के दौरान शहीद हो गए, जिनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि हर साल शहीद जगदीश वत्स की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है, वहीं जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पे जगदीश वत्स जी किधर है? 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उसमें जगदीश चंद्र वत्स जी ने, जो कि ऋषिकुल के विद्यार्थी रहे हैं यहाँ पे आयुर्वेद कॉलेज के, उसमें उन्होंने प्रतिवाद किया था। और जो छात्रों के समूह ने, गुरुकुल के छात्रों ने जो निर्णय लिया था कि सुभाष घाट के कोतवाली में और आपका रेलवे स्टेशन में वो लोग झंडा फहराएंगे, और उसी कड़ी में सुभाष घाट से उन्होंने झंडा फहराना शुरू किया था। हरभूषण विद्यालंकार है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ। मेरे परिवार के 8 आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरी परदादी फ्रीडम फाइटर थी, मेरे 3 दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरी दादी फ्रीडम फाइटर थी, मेरी माँ, मेरे पिता, हम सब के सब 8 आदमी फ्रीडम फाइटर थे। और सारे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि 4 पीढ़ियां लगातार जेलों में रही हों। और मेरा स्वयं जन्म भी बरेली जेल में हुआ था। और स्वयं सरोजिनी नायडू जिन्होंने मुझे गोद खिलाया था वहाँ जेल में, उन्होंने मेरा ये नाम रखा था। मैं उसके बाद गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर से रिटायर्ड हुआ हूँ। अब जिस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर राष्ट्र में देखते हुए इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कर्तव्य है कि इस राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करें। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात में शामिल होटल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बताते चले, मुनिकिरेती में 13 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले वहशी दरिंदे को ऋषिकेश से गिरफ्तार कर मात्र 9 घंटे में ही वारदात को पुलिस ने खुलासा कर दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया था कि वह पुरानंद पब्लिक स्कूल में खेल के प्रशिक्षण। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि दुष्कर्म के आरोपी ने ऋषिकेश के एक होटल में जो है वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और घटना का खुलासा करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और वहीं जश्न आजादी 78वें स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने तिरंगा फहराया और इसी के साथ प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। श्री अभिनव कुमार जी एवं मंचासीन सभी हमारे अधिकारीगण इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव आए हुए, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उनके परिजन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान किया है। साथ ही मैं उत्तराखंड
राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हुए सभी युद्धों में हमारे जवानों ने अपनी वीरता और साहस से उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन किया है। आज के इस पावन अवसर पर हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। चाहे वो आज रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान तकनीकी का क्षेत्र हो, या कृषि या शिक्षा का क्षेत्र हो, आज भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो रहा है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना और अयोध्या में हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, अंग्रेजों के समय के चले आ रहे कानूनों को रद्द करना हो, यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भाइयों बहनों, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी इस वर्ष हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रैंकिंग में हमारे प्रदेश ने पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीएपी यानी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर इंडेक्स ग्रोथ का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके द्वारा हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक प्रभावी संदेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही चाहे जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने हो, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो या दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एक कठोर दंगा रोधी कानून बनाने का निर्णय लेना हो, हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे समय से ठंडे बस्ते पर डाले गए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन,
सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान, देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान, हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कदम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान, देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर, बात करते हैं देहरादून की, जहां पर जश्न आजादी 78वें स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया है और वहीं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और वीरों की शहादत को भी याद किया है। किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,500 जैविक क्लस्टरों पर भी काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही हमने 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉली हाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए योजना बनाई गई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानती है। हमने वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपए किया है। साथ ही पहले बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, अब पति और पत्नी दोनों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने राज्य में कोरोना और अन्य दुर्घटनाओं में मृत माता पिता के बच्चों के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का भी सफल संचालन हम कर रहे हैं। हमने आपातकाल में जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद
उनके आश्रितों को भी 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया है। राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान। हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कदम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देहरादून में आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और क्या कुछ कहा है, चलिए सीधे सुनवाते हैं। परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा राज्य में हवाई सेवाओं के नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने की दिशा में निरंतरता से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जहां एक ओर हम राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर हेली सेवा का संचालन कर रहे हैं, वहीं जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, तीर्थाटन एवं पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। इसे मजबूत करने के लिए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। हमने अभी 2 दिन पहले कैबिनेट में उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5 करोड़ से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। हम केदारखंड, मानसखंड, मंदिरमाला मिशनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा बिजली से वंचित सभी गांवों का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रमुख है। इसके अंतर्गत 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम
बनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए उत्पादित करने का लक्ष्य है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावना का सम्मान करते हुए, उसको संकल्प मानते हुए, उसकी भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हम अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखकर नीतियां बना रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।